हेलो दोस्तों, हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। 4 महीने हो चुके हैं। अब हम आ चुके हैं 5वें महीने में, यानी कि 16वां हफ्ता ख़त्म हो चुका है। 17वां सप्ताह हफ्ता जो है शुरू हो गया है। यह टाइम होता है कि ट्रिपल मार्कर और क्वाड्रुपल मार्कर का जो लेडीज़ हाई रिस्क होती है या जिन लेडीज़ की एज ज़्यादा है या आपके घर में कोई डाउन सिंड्रोम का बच्चा पैदा हो चुका है, ट्राइसोमी 18, 21, 13 कोई भी क्रोमोसोमल प्रॉब्लम हमें चेक करना है तो यह सही टाइम होता है। ठीक है। बहुत सी लेडीज़ कैसा होता है कि शुरू में दिखाए नहीं, एकदम से 20 वीक पर आ गए या 19 वीक्स पर आए और ये हाई रिस्क फैक्टर लेकर चल रहे हैं फैमिली में, तो फिर डॉक्टर सीधे क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट कराने को कहते हैं या करवाते हैं। तो 16वें से 20वें हफ्ते तक यह टाइम वैलिड होता है आपके लिए किसी भी क्रोमोसोम लेवल को चेक करने के लिए। ठीक है। बहुत सी लेडीज़ ऐसी होती है जिनमें दिखा रहा है कि एंटी स्कैन रिपोर्ट गड़बड़ आ गई है या फिर डबल मार्कर टेस्ट में कुछ हाई रिस्क आ गया है, तो यह सही टाइम होता है ट्रिपल मार्कर या फिर क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट करने के लिए। ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो आपको एमनियोसेंटेसिस करानी है, यानी कि पेट के अंदर से फ्लूइड निकालकर बच्चे को 100% एक गारंटी से चेक करना है कि उसको डाउन सिंड्रोम या और कोई क्रोमोसोमल प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है। क्योंकि इस समय बॉडी के अंदर बच्चेदानी के अंदर अच्छा खासा फ्लूइड बन चुका है। 14वें हफ्ते के बाद डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं एमनियोसेंटेसिस उससे पहले नहीं कर सकते, तो 16वें हफ्ते से 20वें हफ्ते तक सही टाइम होता है इन सारे टेस्ट के लिए। ठीक है। अब आते हैं उन लेडीज़ में जिनको कोई दिक्कत नहीं है, जो बिल्कुल नॉर्मल है, जिन बच्चों को कोई हाई रिस्क नहीं है। तो 16वें हफ्ते से 20वें हफ्ते तक आपका पेट थोड़ा सा और बढ़ेगा। अभी हमने पिछली बार बताया था 4थे महीने में हल्का सा बढ़ा है क्योंकि जस्ट अभी हड्डी से बाहर निकला है। हल्का सा नीचे की तरफ एक बल्ज आया है। स्पेशली पतली लेडीज़ में तो वह दिखता ही नहीं है। जब वो लेटती हैं हल्का फुल्का सा प्रेस करूँ तो डॉक्टर को पता होता है, आपको पता चलेगा। 20वें हफ्ते तक आते आते आपका पेट यानी कि नाभि यानी कि आपकी अम्बलाइकस के लोअर बॉर्डर तक आ जाएगा और जो थोड़ी सी फैटी लेडीज़ होती है उनका पेट अच्छा खासा दिखने लगेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो हम करते हैं इस समय वो है 18 से 20वें हफ्ते के बीच में एबनॉर्मली स्कैनिक के लेवल 2 स्कैन होता है। लेवल 2 स्कैन इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि 95% प्रॉब्लम जो बच्चों में होती है वह इस समय डिटेक्ट हो जाती है। और 20वें हफ्ते से पहले इसलिए करते हैं कि हमारी कंट्री में 1971 MTP एक्ट था, उसके अकॉर्डिंग अभी भी 20 वीक्स के बाद एबॉर्शन अलाउ नहीं है। तो 16वें से 20वें हफ्ते के बीच में सारे मार्कर टेस्ट हो सकते हैं। अगर एक नॉर्मल बच्चा है तो 18 से 20वें हफ्ते तक एबनॉर्मली स्कैन हो जाना चाहिए। कुछ भी एक्शन लेना है तो हमें पता रहना चाहिए कि क्या कर सकते हैं डिलीवरी के समय। ठीक है। अब बच्चे में क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। बच्चा बड़ा हो रहा है, बच्चे के हाथ पैर और स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। अब वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि वो आपको किक कर रहा है। ठीक है। मूव तो वह 2 महीने से कर रहा था, हल्का हल्का हिलता हुआ महसूस होता है डॉक्टर्स को। आपको फील होता है 5वें महीने के बाद, क्योंकि
उसके पैर स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, आपको किक मारता है। उस पर छोटे छोटे बाल होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो नरम नरम बाल होते हैं जिसको लेनुगो बोलते हैं। ये लेनुगो होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं। कई लोग आटे की लोई लगाते हैं जिससे बाल पूरी तरह से निकल जाते हैं। यह बाल जो होते हैं 5वें महीने में डेवलप होने शुरू हो जाते हैं और यह टाइम होता है जब आपको हल्का सा हार्ट बर्न होगा या लेनुगो के कारण होता है। हार्ट बर्न किस कारण होता है? जो बच्चे के बाल होते हैं जिन्हें लेनुगो कहते हैं, उसके कारण आपका हार्ट बर्न हो सकता है। ये जो लेनुगो होते हैं, बच्चे के शरीर पर छोटे छोटे बाल होते हैं, वो कहीं ना कहीं सर्कुलेट होते हैं और थोड़ा बहुत आपको हार्ट बर्न करवाते हैं। तो 20वें हफ्ते में इतना बहुत है। हमने सारे मार्कर टेस्ट कर लिए हैं। आगे की सीरीज कंटिन्यू करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले समय में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों।